नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बेहद अहम खबर आई है। एक ऐसी खबर जिसने इस जंग का अब एक पूरा रूप बदल कर रख दिया है और ये टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। अब से कुछ देर पहले रूस की तरफ से ईरान अमेरिका जंग को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। अब इस बयान के आप मायने समझिए। देखिए, रूस जो है वो अभी तक ईरान की मदद के लिए नहीं आया, अपने सैनिक उसने नहीं भेजे, या इस तरह से कहिए कि जंग में नहीं कूदा, एक अलग बात है। लेकिन रूस की तरफ से एक बड़ा अहम बयान आया, और अभी ये बयान क्यों आया, ये दोनों चीज़ें बेहद अहम है, इसको समझना होगा। ये बात इसने तय कर दिया है कि ये जंग अब कितनी देर चलने वाली है। देखिए, रूस के विदेश मंत्री लावरोव की तरफ से एक बयान आया है कि रूस अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को नामुमकिन बनाने के लिए सब कुछ करेगा। यानी कि रूस अब ये कह रहा है दूसरे शब्दों में कि हम किसी भी सूरत में ईरान को नहीं हारने देंगे। रूस ये कह रहा है कि हम किसी भी सूरत में अमेरिका और इजराइल को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरे शब्दों में रूस ये कह रहा है कि जो हर संभव मदद होगी ईरान की, वो की जाएगी। अब ये बयान अचानक रूस के विदेश मंत्री की ओर से क्यों आया? इसकी दो बड़ी वजह। पहली इसकी बड़ी वजह है अमेरिका का मिसाइल टेस्ट। आपने देखा ही होगा, अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का टेस्ट किया, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाने वाली मिसाइल है। मुझे लगता है कि इससे गलत समय नहीं हो सकता था अमेरिका के लिए इस टेस्ट को करने का। आखिर इससे क्या संदेश गया और किसको संदेश गया? क्या आप इस मिसाइल का उपयोग ईरान के खिलाफ करने वाले हैं? वो तो ऑलरेडी आपके साथ आपके सारे इतने सारे सिस्टम खड़े हैं, जहाज खड़े हुए हैं, सब खड़े हुए हैं। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? अमेरिका क्या संदेश देना चाह रहा था इस मिनटमैन 3 जो परमाणु मिसाइल है इसके जरिए? क्या इसके जरिए रूस को धमकी देने की कोशिश थी? मिनटमैन 3 का उपयोग अगर किसी के खिलाफ कर सकता है हथियार का अमेरिका करेगा, तो वो करेगा रूस के खिलाफ। क्या वो ईरान पे तो मिनटमैन 3 मारने नहीं जा रहा? हर हर मिसाइल एक्सपर्ट इस बात को समझता है। ये सीधा सीधा रूस को चेतावनी थी, और इसी वजह से रूस के विदेश मंत्री का बयान आ गया और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम किसी भी सूरत में ईरान में अमेरिका और इजराइल के मिशन को कामयाब नहीं होने देंगे। पहली वजह थी मिनटमैन 3 मिसाइल का टेस्ट। अब दूसरी एक खबर देखिए, कल से मैं इस पे नज़र बनाए हुए था कि आप देखें कि कल बुशर पे जबरदस्त हमले हुए। बुशर वो जगह है ईरान की जहां पे रशिया का प्लांट है, रशिया का जो न्यूक्लियर प्लांट है बुशर में, उसको बेसिकली रशिया के साइंटिस्ट ही रन करते हैं। 600 से ज़्यादा साइंटिस्ट वहां काम कर रहे थे। कुछ वक्त पहले रूस ने यहां से अपने ज़्यादातर जो साइंटिस्ट हैं वो वापस बुला लिए थे, क्योंकि जंग की आशंका थी, कभी भी हमला हो सकता है, इस तरह की बातें थी। केजीबी को ये अंदेशा था कि भाई अमेरिका हमला करेगा। और देखिए, पिछली बार जब 12 दिन की जंग हुई थी, तब इस बुशर प्लांट पर हमला नहीं हुआ था। इस्फहान पर हुआ, फोर्दो पे हुआ, नतांज पे हुआ, लेकिन यहां हमला नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे रूस के सैनिक थे। अमेरिका ट्रंप को लगा कि अगर यहां हमला कर देंगे तो रूस भड़क जाएगा, तो यहां पे हमला नहीं किया। लेकिन ये बड़ी संभावनाएं बनी हुई थी कि आप बुशर में यूरेनियम है, क्या बुशर में भी सेंट्रीफ्यूजेस लगे हुए हैं, क्या बुशर में परमाणु प्रोग्राम आगे चल रहा है, इस तरह के तमाम सवाल थे। इसलिए इस बार जो है वो बुशर पर हमले किए गए, और बुशर पे ये कल हमले होते हैं, और आज जो है वो रूस इस पर भड़क गया। अब कई सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या वहाँ पे किसी तरह से रशियन किसी साइंटिस्ट की कैजुअलिटी हुई है? मेरे से पूछे आप तो मुझे नहीं पता। ज़्यादातर साइंटिस्ट वहाँ से हटाए जा चुके थे, लेकिन क्या वहाँ पे किसी तरह की कोई कैजुअलिटी हुई है? ये एक ऐसा सवाल है जिसको जब तक रशिया कंफर्म ना करे, जब तक ईरान कंफर्म ना करे, तब तक इस बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। हर ऑथेंटिसिटी होती है हर खबर की, हवा में बात नहीं हो सकती। तो देखिए, वहाँ किसी रशिया की कैजुअलिटी हुई नहीं हुई हमें नहीं पता, लेकिन बुशर में कल ज़बरदस्त धमाके हुए हैं। और देखिए, वहाँ पर जो है रेडिएशन भी फैल सकता है। ये जिस तरह से इस्फहान में और बुशर में बमबारी हो रही है, अगर यहाँ से रेडिएशन फैलना शुरू हुआ तो आप अंदाज लगाइए क्या होगा। रेडिएशन ये थोड़ी देखने वाला है कि ईरान की सीमा कहाँ है, मैं उसके उस तरफ नहीं जाऊँगा। सऊदी अरब तबाह होगा, जॉर्डन तबाह होगा, यूरोप तक उसका रेडिएशन जाएगा, इजराइल तक उसका रेडिएशन जाएगा, यूएई, कतर, दोहा, जितनी जगह है सब पूरे मिडिल ईस्ट में रेडिएशन होगा अगर ईरान के न्यूक्लियर साइट से रेडिएशन होता है तो। और इसका असर रूस तक जाएगा। जिस तरफ हवा चलेगी उस तरफ जो है रेडिएशन तेज़ी से फैलेगा।
चेरनोबिल में क्या हुआ था वो आप सब जानते ही हैं। देखिए जिस तरह से रूस के चेरनोबिल में जब धमाका हुआ था तो यूरोप के एक बड़े हिस्से में रेडिएशन का असर हुआ था। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ईरान, अगर आपने जो है बुशर पर आप हमले करते हैं या इस्फहान पर हमले करते हैं और वहाँ से रेडिएशन हो जाए तो उसका सिर्फ ईरान को नुकसान होगा, हाहाकार मच जाएगा पूरे मिडिल ईस्ट पे। तो देखिए एक तरफ बुशर पर हमले हुए कल और मिनटमैन मिसाइल का टेस्ट हुआ, और आज जो है उसने रूस ने ऐलान कर दिया कि भैया हम आपको किसी सूरत में अमेरिका और इसराइल को कामयाब नहीं होने देंगे। खासकर वो आजकल वो एक नया वो चल रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे ईरान में। ग्राउंड ऑपरेशन कहाँ सफल हुआ अमेरिका का, ये मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया। और ईरान में तो वो हाल है कि ईरान में तो इतना ज़बरदस्त गुस्सा है IRGC और सेना और वहाँ के लोगों में कि वहाँ पे अमेरिकी सैनिक जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा फिर। तो अब देखिए ये 2 बयान आ गए। अब देखिए ये तीसरा एक और स्ट्रैटेजी देखिए, रूस की तीसरी स्ट्रैटेजी। रूस की तरफ से ये बयान आया है कि अब यूरोप के देशों को जो गैस सप्लाई हो रही थी उसको रोकने का वक्त आ गया है। इस बयान का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर रूस के देशों को गैस सप्लाई रुक गई, तेल तो ईरान ने रोक दिया है, वो हॉर्मुज में कैसे लाइन लगा के खड़े हैं जहाज वो आपको पता ही होगा। हॉर्मुज पे तो मैं आपको कल सुबह एक अपडेट दूंगा, थोड़ा सा चीज़ें डेवलप हो जाएं। हॉर्मुज में बहुत बुरे हालात हो गए हैं और अमेरिका ने ज़बरदस्त मुक्की खाई है वहाँ पे, और वहाँ क्या सिचुएशन है वो मैं अगली वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। कोशिश करूँगा कल सुबह इस पर आपको क्लियर करूँ। अब देखिए इसमें जो है, अगर यूरोपियन देशों को गैस सप्लाई बंद हो गई, मतलब रूस गैस सप्लाई रोक दे, ईरान तेल सप्लाई रोक दे, अमेरिका कह रहा है कम से कम 100 दिन जंग चलेगी, अमेरिकी सेना ये मान ली है। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे थे 4 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, अमेरिका का सेंट्रल कमांड कह रहा है 100 दिन चल सकती है, और 100 दिन तो कुछ नहीं है, तो लंबी जंग की तैयारी है। अगर ऐसा हो गया तो उसका नतीजा क्या होगा? घुटनों पे आ जाएगी विश्व की अर्थव्यवस्था, घुटनों पे आ जाएगी। आप देखिए ईरान की तरफ से आपको ऐसा लग सकता है देखने, मैं बार बार अपनी इन वीडियो में इस बात की बात कर रहा हूँ कि ऐसा लग सकता है देखने में कि खबरें जैसे आ रही है कि तेहरान में भयंकर धमाके हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ईरान का डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया। अरे भाई, ईरान के पास अपना खुद का डिफेंस सिस्टम तो पहले ही नहीं था। थोड़ी तो समझ सबको रखनी चाहिए, आप भी समझिए, डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इस बात को कह रहे हैं कि ईरान के पास कौन सा बड़ा डिफेंस सिस्टम था, चाइना का डिफेंस सिस्टम था, खुद का तो था नहीं है, वो तबाह हुआ तो हुआ। आप कह रहे हैं ईरान के एयर जेट्स हमने तबाह कर दिए, ईरान के पास कोई ऐसी मजबूत एयरफोर्स कभी नहीं रही कि वो तबाही मचा दे। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान की मिसाइल्स पर बोलने के लिए तैयार हैं? बोला गया कि कल मैं जनरल डेनकेन को सुन रहा था, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान के जो मिसाइल्स अटैक है उसमें 80% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि 80% की कमी आई है, और रात भर जो मिसाइल्स बजी हैं बहरीन में, कतर पे अब से थोड़ी देर पहले हमले हुए हैं, जो दोहा में जो है वो ज़बरदस्त धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। और अजरबैजान में क्या हुआ वो मैं नहीं कहना चाहता अभी, क्योंकि ईरान शायद उसको डिनाई कर रहा है कि नहीं हमारा वो धमाका नहीं था। लेकिन अब जो भी है वो अजरबैजान की स्थिति जो है वो कुछ देर में ऑफिशियली क्लियर होगी। ईरान का स्टैंड सुनना जरूरी है। मैं कोई बात ऐसी नहीं करूंगा जिसमें ईरान उसको डिनाई कर रहा है और मैं कह दूं जी ईरान ने हमला कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ईरान का भी पक्ष सुनना जरूरी है कि उसका फर्म स्टैंड क्या है अजरबैजान को लेके। अगर हमला किया है तो नंबर गिन लीजिए, वो 11 के बजाय 12 कर लीजिएगा, फिर वो एक साथ वो 12 देश जो है उनमें धमाके हो रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। अब इस हालत में रूस को लेकर 3 खबरें बताई मैंने आपको। पहला वो कह रहा है किसी भी सूरत में हम कामयाब नहीं होने देंगे अमेरिका इसराइल को। दूसरी चीज़ वो ये कह रहा है कि साहब हम जो है वो गैस सप्लाई रोक देंगे। बड़ा बयान। और इसके अलावा एक और खबर है जो इस तरह से अब सामने आ रही है, इसके बारे में कुछ ये नहीं है, रूस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, ईरान की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। ये कहा जा रहा है कि ज़रूरत पड़ती है या हालात अगर और ख़राब होते हैं तो रूस एक बार फिर मदद करने की कोशिश कर सकता है ईरान को हथियारों के सप्लाई को लेकर। देखिए मेरा व्यक्तिगत रूप पे मानना है कि अगर रूस ने अपना कोई भी एक बड़ा मिलिट्री बेड़ा इस तरफ भेज दिया होता तो अमेरिका हमला ही नहीं करता। अगर रूस की तरफ से, देखिए रूस यूक्रेन में उलझा हुआ है और कई बार ऐसा होता है कि कोई भी देश जो है वो ये सोच सकता है कि भाई मेरे को अपने हितों की रक्षा करनी है तो मैं इसलिए इस जंग से दूर रहना चाहता हूँ। हो सकता है कि पुतिन ने ऐसा सोचा हो, रूस ने ऐसा सोचा हो, लेकिन मेरी समझ कहती है कि अगर रूस की तरफ से एक भी इनिशिएटिव लिया जाता और अपने कुछ जंगी जहाज़ अगर ईरान के करीब भेज दिए जाते और ये कह दिया जाता कि अगर हमला करेंगे तो हम जवाब देंगे, तो कभी अमेरिका हमला करने की हिम्मत नहीं करता। जब बुशर पर हमला नहीं कर पाए पिछली बार क्योंकि वहाँ पे रूसी सैनिक थे, तो रूसी सैनिकों पर क्या हमला करेंगे बताइए अमेरिका? क्या होता हमला? बिल्कुल नहीं होता। और ईरान देखिए एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। अगर ईरान में कुछ भी उथल पुथल होगी तो उसका रूस पर सीधा इम्पैक्ट होगा, उसका चाइना पे भी सीधा इम्पैक्ट होगा।
ये बात भी रूस समझता है। इसलिए आज जो रूस के बयान हैं, इससे दो चीज़ तो तय हो गई है। पहली चीज़ तो ये तय हो गई है, जो रूस खुद कह रहा है कि हम हारने नहीं देंगे, तो ईरान तो वैसे भी नहीं हारने वाला। वो कोई उसमें उसमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। ईरान को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, और जिनको जब मदद करनी थी उन्होंने नहीं करी मदद, कोई बात नहीं, अब हम उस विषय पे बात ही नहीं करेंगे। आरजीसी का कहना ऐसा है, ईरान की सेना का कहना ऐसा है। वो मैंने आपको बताया, वो 21 भागों में डिवाइड हो गई है सेना, अलग अलग कमांडर्स हैं, और वो अब मिसाइल दे दनादन मिसाइल्स फायर कर रहे हैं। अब उनका कोई किसी से वो नहीं है, वास्ता नहीं है, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है। वो जंग लड़ेंगे आखिरी दम तक, और ईरान को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। ईरान अपने दम पर, उसकी लोकेशन ऐसी है ईरान की, और वहाँ की सेना तैयार है, जो करना है करिए, आप ग्राउंड ऑपरेशन करिए। आप क्या करेंगे? एयर स्ट्राइक से कोई किसको कब तक कोई ज़मीन कब्जा होती है बिना एयर स्ट्राइक के? आप एयर स्ट्राइक के साथ आप कितनी बड़ी जीत हासिल करोगे, क्या तबाही करोगे? वहाँ तो हर शख्स तैयार है लड़ने के लिए। ग्राउंड ऑपरेशन करोगे तो उसका नतीजा क्या होगा, वो आप खुद सोच के देखिए कि इसका नतीजा क्या होगा। 12 से 13 देशों पर लगातार हमले हो रहे हैं, और ईरान उस पर भारी पड़ रहा है। अगले वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें की बात करूंगा। पहली चीज़ ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान जो है वो भारी पड़ रहा है अमेरिका पे, और क्यों अमेरिका को ये कहना पड़ गया कि हमें और सोल्जर चाहिए, हमारे सोल्जर्स की कमी हो रही है, और क्या रूस की इस एंट्री के बाद एक लंबी जंग की तैयारी है, यानी तेल में भी आग लगाओ, गैस में भी आग लगाओ, और इतना उथल पुथल मचा दो कि अमेरिका और पूरी दुनिया की इकॉनमी घुटने पे आ जाए, जो कि ईरान की जीत का रास्ता तय कर दे। तो रूस की एंट्री बेहद अहम है। सीधा हथियार से भले मदद ना हो रही है, लेकिन इसकी ये एंट्री रूस की, और ये कहना कि हम हारने नहीं देंगे, यानी एक बड़ा प्लान तैयार हो रहा है रूस और शायद ईरान के बीच में कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है, कैसे अमेरिका को लंबा उलझा के रखा जाए, यही अपने आप में जीत हो जाएगी।